नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक फैक्ट्री जिसे यूरोप के एक देश ने बंद कर दिया, जिसे वहां के कोर्ट्स ने इंसानी सेहत के लिए खतरा कहा, जिसके केमिकल्स ने पूरे शहर का पानी जहरीला बना दिया। और आज वही फैक्ट्री, वही टेक्नोलॉजी, वही केमिकल प्रोसेस भारत के महाराष्ट्र में चल रही है। सवाल ये नहीं है कि फैक्ट्री का नाम क्या है, सवाल ये है कि जहर का कोई पासपोर्ट होता है। इटली के नॉर्थ में एक शहर है विसेंजा, शांत, सुंदर, खेतों और नदियों से घिरा हुआ। 1960 और 70 के दौर में यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री शुरू होती है, मिटेनी। उस वक्त ये फैक्ट्री मॉडर्न मानी जाती थी, इकोनॉमी को बूस्ट करती थी। लोकल लोग खुश थे, फैक्ट्री आई है, शहर ग्रो करेगा। पर किसी को ये नहीं पता था कि ये फैक्ट्री आगे जाकर इस शहर के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है। मिटेनी फैक्ट्री एक खास कैटेगरी के केमिकल्स बनाती थी, PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस। अब इसे समझने के लिए कोई साइंस की किताब की जरूरत नहीं, एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो घर में एक नॉनस्टिक तवा है जिसमें खाना चिपकता नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है पिज्जा बॉक्स जिसमें ऑयल लीक नहीं होता। रेनकोट जो पानी को रिपेल करता है। फायर ब्रिगेड का फोम जो आग को तुरंत बुझा देता है। इन सब के पीछे एक ही लॉजिक है, पानी और तेल दोनों को रिपेल करना, दोनों को अलग करना। PFAS का काम भी वही है। PFAS नेचर में ब्रेक नहीं होते, जमीन में सड़ते नहीं और पानी में मिक्स हो जाते हैं और इंसान के शरीर में जाकर सालों तक रहते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने इनका नाम रखा फॉरएवर केमिकल्स। फॉरएवर केमिकल्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये केमिकल ना तो कोई तोड़ सकता है, ना कोई खत्म कर सकता है। मिटेनी फैक्ट्री सालों तक PFAS बनाती रही। हर फैक्ट्री का एक वेस्ट होता है। इस फैक्ट्री का वेस्ट पाइप्स के थ्रू जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है। सोचो, तुम अपने घर के पीछे रोज कचरा डालते हो। शुरू में दिखता नहीं, पर 10-15 साल बाद बदबू आती है, कीड़े निकलते हैं, पानी गंदा हो जाता है। मिटेनी के साथ भी यही हुआ। 1990 के बाद लोगों के ब्लड टेस्ट में PFAS मिलने लगे। प्रेग्नेंट वुमेन में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगी। कैंसर केसेस अनयूजुअल तरीके से बढ़ने लगे। डॉक्टर्स सारे कंफ्यूज थे कि ये सब क्या हो रहा है और ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। तो वहाँ के साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया और जब रिपोर्ट्स आई तो सब शॉक हो गए। 3 लाख से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड थे। इनके पीने का पानी कंटामिनेटेड था। पूरा रीजन PFAS रेड जोन घोषित कर दिया गया। जब सच सामने आया तो मीडिया एक्सप्लोड हुई। लोग सड़कों पर आने लगे और पेरेंट्स ने कहा हमारे बच्चे लेबोरेटरी के चूहे नहीं हैं। इटली में एनवायरमेंटल लॉज स्ट्रांग है, पब्लिक प्रेशर का वेट होता है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मिटेनी फैक्ट्री बंद हो गई। लाइसेंस कैंसिल हो गए। जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में काम करने वाले, सब पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चार्जेस लग गए थे और कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी। इटली ने एक क्लियर मैसेज दिया था कि इंडस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है पर इंसानी जान से ज़्यादा नहीं। यहाँ कहानी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है। फैक्ट्री बंद तो हुई पर मशीन्स अभी भी काम की थी, टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल थी और PFAS का ग्लोबल डिमांड अभी भी जिंदा था। फिर क्या हुआ? सारे इक्विपमेंट्स का ऑक्शन हुआ। रिएक्टर्स, पाइप्स, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जर्नल्स, किताबें, रिसर्च, सब कुछ बेच दिया गया। और यहीं से कहानी यूरोप से एशिया मूव करती है। अगर तुम एक ऐसी चीज़ बेचना चाहते हो जो यूरोप में बैन है पर डिमांड ग्लोबल है, तुम कहाँ जाओगे? वही जाओगे जहाँ लॉज लूज हो, मॉनिटरिंग कम हो और अवेयरनेस तो बहुत ही ज़्यादा कम हो। तो पूरी एशिया में इंडिया टारगेट बन गया क्योंकि इंडिया में इस वक्त PFAS पर स्पेसिफिक बैन नहीं है। केमिकल इंडस्ट्रीज फास्ट ग्रो कर रही है। मेक इन इंडिया का पुश तो आप जानते ही हैं, सब परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इटली से निकला इक्विपमेंट पहुंचा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। इंडस्ट्रियल जोन है लोटे परशुराम MIDC। यहीं पर इटली की बंद फैक्ट्री का टेक्नोलॉजी एक इंडियन कंपनी के थ्रू दोबारा जिंदा होता है। कंपनी का ये कहना है कि हम लीगल है, हम सेफ हैं। पर दोस्तों याद रखिए कि इटली में भी शुरुआत में सब लीगल ही था। यूरोप में PFAS मतलब हेल्थ इमरजेंसी और इंडिया में PFAS मतलब इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सोचिए, एक कार यूरोप में बैन हो जाती है,
क्योंकि उसके ब्रेक्स फेल होते हैं, उसका इंजन काम नहीं करता ठीक से, और वही कार इंडियन मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल बोलकर लॉन्च कर दी जाए। लीगल हो सकती है पर सेफ ज़रूरी नहीं। पीएफएस का सबसे डेंजरस पार्ट, ये तुरंत नहीं मरता। 5 साल बाद तो इफेक्ट दिखना शुरू होते हैं और उसके 10 साल बाद डिसीजेस दिखना, बीमारियां दिखना शुरू होती है और तब तक कंपनी चली जाती है। इटली को भी 40 साल लगे समझने में। तो दोस्तों सवाल ये है, क्या इंडिया को भी 40 साल लगेंगे? क्या इंडिया में ये रोका जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो, ग्राउंड वाटर टेस्टिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो और फैक्ट्री के आसपास के इलाकों के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। पर जब तक अवेयरनेस कम रहेगी, लॉज वेग रहेंगे, प्रेशर कम रहेगा, तब तक जहर माइग्रेट करता रहेगा। जो चीज़ इटली के बच्चों के लिए अनसेफ थी, क्या वो भारत के बच्चों के लिए सेफ हो सकती है? क्या एनवायरनमेंट के रूल्स सिर्फ अमीर देशों के लिए होते हैं? और क्या इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड है? दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं, ये कहानी एक सिस्टम की है, जहाँ पोल्यूशन भी एक्सपोर्ट होता है और जहाँ जहर को सिर्फ लोकेशन चेंज करनी होती है। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि अगली इटली कहीं हम तो नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।